जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये 15 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है। दोस्तों न्यू बुक है साथियों। 3 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है। इस क्लास में हम लोग दोस्तों चौथा प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम सॉल्व करेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है दोस्तों इसमें। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 देखिए, पहला पार्ट यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है। उसके आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 से हमारा सामान्य ज्ञान दिया गया है। ठीक है, यहीं से दोस्तों हम जीके के सेक्शन से शुरू करेंगे क्लास। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सूरीसर मानसर झीलें। दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों डी, सूरीसर मानसर झीलें। ठीक है, ये रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ऑप्शन है दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजाजी। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद। देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन इसका ये 41 नंबर का आगे है। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों आगरा और अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इकतालीस के बाद 42 है। देखिए दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता था? फिर से देखिए दोस्तों क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है? देखिए गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखिए दोस्तों हमीरपुर है, हरदोई है, हाथरस है, हापुड़ है। सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हापुड़। ठीक है, हापुड़ क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 जून, 17 जून, 20 जून, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा 20 जून को। देखिए 45 है, UEFA नेशंस लीग फाइनल 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन है स्पेन, क्रोएशिया, नीदरलैंड, ब्राजील। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। ठीक है, स्पेन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 46 है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन है बलरामपुर, सीतापुर, सोनभद्र या कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, बलरामपुर। चलिए 47 देखिए, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? देखिए ऑप्शन ए है 14 नवंबर 71 में, 17 अक्टूबर 71 में, 2 अक्टूबर 74 में, 16 दिसंबर 1971 में। 47 का उत्तर दोस्तों डी होगा। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 में। 48 है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन है मथुरा है, पाटलिपुत्र है, वाराणसी है, पानीपत है। दोस्तों 48 में उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। 49 है, निम्नलिखित में से किसे देवनामप्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अशोक, अमोघवर्ष, कनिष्क या खारवेल। राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा अशोक को। चलिए 50 पे आ जाइए। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी।
दोस्तों 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 51, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीडी सावरकर। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा, वीडी सावरकर ने। ठीक है, क्या कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए 52 नंबर पे देखिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? ऑप्शन देखिए दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन, खादी उत्पादन पर टैक्स लगाना। ठीक है, ये शर्त नहीं रखी गई थी, बाकी सारी शर्तें रखी गई थी। देखिए, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। ये सारी चीज़ों पे जो है, सारी चीज़ों पे शर्त रखी गई थी, बट दूसरा आपका इस पे कोई शर्त नहीं रखी गई थी। देखिए 53, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? आपको पता है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका मालदीव हो जाएगा। चलिए 53 के बाद आते हैं 54 पे। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका हिमाचल, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल। राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अष्टमुड़ी आंध्र भूमि झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों सी होगा, केरल। ठीक है, चलिए 56 देखिए, नामचा बरवा में यू टर्न लेने वाले ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या असम। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 56 का आपका ए, अरुणाचल प्रदेश। देखिए 57 है, भारत के संविधान को बचाने वाली विधानसभा में कितनी महिला सदस्य थी? बनाने वाली, ठीक है दोस्तों, बचाने नहीं, बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 10 थी, 12 थी, 15 थी या 14 थी? बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा आपका, 15 महिलाएं थी। ठीक है, संविधान सभा में। 58 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा, भारत के उपराष्ट्रपति। 58 का उत्तर सी होगा, अध्यक्ष लोकसभा। ठीक है, देखिए 59, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? 314, 341, 342 या 324। 59 का राइट आंसर दोस्तों डी होगा, 324। चलिए 60 नंबर देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद देखिए 9, 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी अनुच्छेद 3। 61 देखिए दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 78वें संविधान संशोधन, 92, 86वें या 22वें? दोस्तों 61 का राइट आंसर आपका सी होगा, 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए 62 देखिए, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, मूलहास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? बताइए। देखिए, जारी चल रहे कार्य, भूमि, तैयार माल या पूंजीगत वस्तुएं। आंसर दोस्तों यहाँ आपका डी होगा। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं हो जाएगा। 63 है, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। 63 में राइट आंसर आपका ए होगा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखिए 64 है, ऑक्ट्रॉय क्या है? ऑक्ट्रॉय ऑप्शन है, टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। 64 में दोस्तों आपका ए हो जाएगा, टैक्स है ये। 65 देखिए, भारत में स्थापित पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, अवरोहण बैंक, प्रथम ग्रामीण बैंक। राइट आंसर दोस्तों डी होगा, प्रथमा ग्रामीण बैंक। चलिए 66 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट,
रिजर्व रेपो रेट, बैंक दर या नगद आरक्षित दर। 66 का उत्तर ए होगा, रेपो रेट। ठीक है, 66 के बाद आइए 67 पे। देखिए दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? स्वच्छता से, डिजिटलीकरण से, टीकाकरण से, राजमार्ग विकास से। दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीकाकरण से। अगला प्रश्न है 68। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 68 का उत्तर आपका होगा बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 69 है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, ब्राउनियम गति का सिद्धांत। 69 का राइट आंसर बी होगा आपका, बी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। चलिए 70 देखिए। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1951, 1958, 1962, 1954। 70 का सही उत्तर ए हो जाएगा, 1951। 71 देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1928, 1948, 1938, 1958। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1928। 72 है, भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस में निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 5 मई, 13 सितंबर। दोस्तों 72 का सही उत्तर ए होगा, 1 दिसंबर को। चलिए 73 देखिए। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, विक्रम सेठ, विवेक देवराय, अभिषेक मनु सिंघवी, नरेंद्र मोदी। 73 का सही उत्तर डी होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी। देखिए 74 है, बगदाद कहाँ की राजधानी है? इराक की, थाईलैंड की, चीन की या रूस की? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इराक की। 75 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? विंडसर्फ, डेविड कॉम, जॉर्ज क्लॉड। अगला है जोसेफिन कोचरेन। दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, विंडसर्फ। ठीक है, विंडसर्फ। साथियों जीके का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है, उसके आगे रीजनिंग का ये पार्ट शुरू है। पीडीएफ दोस्तों हम सारा टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए जो बचा रहेगा आप खुद से हिंदी और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए हिंदी हम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 1 से 5 तक यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज। ठीक है, पैसेज को हम क्या करेंगे, चलिए स्किप करेंगे दोस्तों, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, आप कर लेंगे खुद से समझ के। चलिए छठा प्रश्न से हम शुरू करेंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्रह्म लिपि। इसका उत्तर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ब्रह्म लिपि। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? देखिए दोस्तों ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तालव्य ये है आपका चा छा जा झा। ठीक है, चा छा जा झा। 8वां हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, सूर्यकांत निराला की कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी, अवसरवादी। डी दिया है, ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ करेक्ट होगा, क्रांतिकारी। 10वां प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? म, ब, उ, आ। 10वें का उत्तर आपका डी हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, 11 है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? षटकोण वाला सा, या, गा, जा। 11 का सही उत्तर बी हो जाएगा, या। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12 नंबर है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन। 12 का उत्तर आपका हो जाएगा सी, आकुंचन। ठीक है, चलिए 13 देखते हैं। रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का विलोम ऑप्शन है सरल है, सीधा है, तिर्यक है, वक्र है। दोस्तों राइट आंसर आपका डी होगा, वक्र। ठीक है, डी ऑप्शन।
14 है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, देखिए अभाषण या अनुभाषण। 14 का राइट आंसर आपका साथियों बी होगा, अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण। 15 देखिए जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी, रागी। 15 का सही उत्तर आपका ए होगा। ठीक है, वीतरागी। 16 नंबर आइए दोस्तों। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। बताना है ये कौन सा जो है रस है। रौद्र रस है इसमें, शांत रस है, भयानक है या अद्भुत है? बताइए दोस्तों। 4 रस आपके सामने हैं, इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अद्भुत रस। 17 नंबर है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव है। 18 है नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव दोस्तों आजीवन। ठीक है, 18 का क्या होगा? बी ऑप्शन, आजीवन, यथासंभव। ठीक है, चलिए। 19 है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल दोस्तों, पता होगा, पहला ही प्रश्न है हिंदी साहित्य का ये। चलिए 19 हो गया हमारा। 20 पे आ जाइए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताना है क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है, वर्ण होता है, आभूषण होता है, विशिष्ट होता है। 20 का राइट आंसर आपका सी होगा, आभूषण। ठीक है, देखिए 21 जिस समास में शब्द पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। 21 का सी ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, द्वंद्व समास। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है। दोस्तों 22 का उत्तर आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, यमक होगा। चलिए 22 के बाद आते हैं 23 पर। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? प्रत्यय, उपसर्ग, समास या लिंग? आपको पता होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग। जैसे मान है, अधि लिख दिया, अभी लिख दिया, अभिमान हो गया। ठीक है, चलिए 24 देखिए इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल कौन सा सही लिखा है? तो बी वाला दोस्तों, आधा आधा जा वाला, ये सही है। 25 जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति? 25 में राइट आंसर आपका बी होगा, विभावना। 26 देखिए वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6, 8। 26 का सही उत्तर आपका ए होगा, 2। चलिए 26 के आगे चलते हैं हम। 27 देखिए दोस्तों, 27 में आपसे पूछ रहा है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? नोटिफिकेशन का मतलब दोस्तों होता है अधिसूचना। ठीक है, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर है? 28 का उत्तर आपका डी होगा, संकर शब्द है। देखिए 29 मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा पार्ट यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है? यहाँ पे दोस्तों सी वाला देखिए, लीची खरीदने हैं, खरीदनी होगा, खरीदने हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह है, हाव है, आव है, आवा है। 30 का उत्तर आपका सी होगा, आव। 31 देखिए समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे दोस्तों 31 में उत्तर सी होगा, समुद्र धन उर्मी। 32 है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास है, प्रांगण है, उद्देश्य है, आश्रम है। 32 का सही उत्तर ए हो जाएगा, प्यास। अब आइए 33 पे। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए।
युक्ति, युवरागी, युक्ति या युवराज। 33 का उत्तर आपका सी होगा, युक्ति। ठीक है, युवक का युक्ति। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप है, चिन्ह है, बीड़ा है, विस्मय है। आंसर होगा दोस्तों डी, विस्मय। ठीक है, चलिए 35 देखिए। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल का अर्थ बताना है। दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। यही होगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। 35 में डी ऑप्शन। ठीक है, 36 देखिए दोस्तों। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। चलिए अब आ जाइए 37 है। हिमवान का पर्यायवाची क्या होगा? हिमवर्षा, हिमाद्री या हिममानव। दोस्तों 37 में आपका उत्तर सी होगा। ठीक है, हिमाद्री। 38 है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। नासिका है, कान है, अंग है, नेत्र है। 38 का उत्तर आपका सी होगा, अंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस तरह से हमने क्या कर लिया, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो नई किताब है साथियों 15 सेट की, उसका चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ दोस्तों 150 क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक करिए दोस्तों, कमेंट करिए और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों का सहयोग बहुत कम मिल रहा है दोस्तों, शिकायत नहीं करना है साथियों, लेकिन आप लोग कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, मेहनत बराबर हो रही है, पूरी हो रही है, पूरी मदद भी आपकी की जा रही है दोस्तों, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।